प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बहुप्रतीक्षित मुलाकात पूरी हो गई है। इस दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े। साथ ही ट्रंप ने भारत को F-35 स्टेल्थ विमान देने का भी ऐलान किया। मोदी और ट्रंप के बीच ट्रेड से लेकर टेररिज्म तक कई सारे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। अवैध अप्रवासी भारतीयों की वापसी पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अवैध अप्रवासियों की वापसी के लिए तैयार है। इस मुलाकात में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी सहमति बनी। इसके मुताबिक भारत और अमेरिका ने 2030 तक अपना कारोबार दोगुना कर इसे $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ट्रंप ने मोदी के साथ हुई मुलाकात के पहले ही दिन नए टैरिफ का ऐलान कर दिया था, लेकिन मोदी के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि वो भारत के खिलाफ विशेष टैरिफ का ऐलान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब ट्रंप ने चीन समेत दुनिया के कई देशों के खिलाफ टैरिफ वॉर का ऐलान किया है। लेकिन मोदी के साथ मुलाकात के दौरान उनकी केमिस्ट्री देखने लायक थी। मोदी जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मोदी को गले लगाया, अपने कैबिनेट के सहयोगियों से उनका परिचय कराया। फिर ट्रंप ने मोदी को खुद कुर्सी पर बैठाया। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि हमें आपकी कमी बहुत खली। ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात हुई। उनके लिए चेयर को खुद सेटल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। उस वक्त जब वो हस्ताक्षर कर रहे थे, उनके पीछे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे और जब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्ताक्षर करते रहे वो वहीं मौजूद थे। जब प्रधानमंत्री खड़े होने लगे तो उन्होंने खुद उस चेयर को खींचा और डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान गर्मजोशी से उनके साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुलाकात के बाद वापस भारत लौट रहे हैं। आपने सुना वी मिस्ड यू अ लॉट। हमने आपको बहुत मिस किया, हमने आपको याद किया। We missed you. We missed you a lot. Here's. Great to see you again. We missed you. We missed you a lot. Here's. मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। डोनाल्ड ट्रंप का लिखा हुआ ये हस्ताक्षर, ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। आवर जर्नी टुगेदर की एक किताब उन्होंने भेज की। ये किताब प्रधानमंत्री मोदी पर ही लिखी गई है। इस किताब पर ट्रंप ने खुद सिग्नेचर किया और लिखा कि मोदी यू आर ग्रेट। पूरे मुलाकात के दौरान ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। ट्रंप ने मोदी को खास आदमी बताया, कहा कि हर बार जहां कहीं भी वो होते हैं मोदी की चर्चा होती है। उन्होंने मोदी को महान नेता करार दिया। ट्रंप ने मुलाकात की शुरुआत में ही मोदी की किस तरह तारीफ की वो आप खुद सुनिए। Great to see you again. Honored to have Prime Minister Modi of India. He is a great friend of mine for a long time. We've had a wonderful relationship, and we kept the relationship during the 4-year period. And we've just started up again, and we have, I think, some very big things to talk about. Number one is they're going to be purchasing a lot of our oil and gas. We have more oil and gas than any other country in the world by far, and they need it, and we have it. And we're going to talk about trade. We're going to talk about many things, but it's really an honor to see you, and you've been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे उस दौरान उन्होंने उनके बारे में बहुत सी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमें मोदी की कमी काफी खली। हर कोई मोदी की बात करता है। मोदी एक महान नेता हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो एक खास शख्सियत है। उनका स्वागत करके हमें खुशी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से हमारे दोस्त रहे हैं और बड़ी बात यह है कि उन्होंने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने से बड़ा नेगोशिएटर कहा है। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस माइंड है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेगोशिएटर कहना और अपने से बड़ा नेगोशिएटर कहना ये समझ दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और भारतीय फर्स्ट की नीति को कैसे फॉलो करते हैं। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना, जो कि खुद एक बिजनेस माइंड है, कि नरेंद्र मोदी ज्यादा बेहतर नेगोशिएटर है और उनसे ज्यादा अच्छे नेगोशिएटर है, ये अपने आप में बहुत सारी बातें और कहता है, लेकिन दोनों के बीच में केमिस्ट्री किस तरीके की दिखाई दी? बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी कि अब वो पुरानी वाली दोस्ती नहीं रही, पुरानी वाली बात नहीं रही। आज क्या दिखाई दिया? निश्चित तौर पर पुरानी वाली बात नहीं रही, बल्कि उससे ज़्यादा ऊंचाई पे ये दोस्ती पहुंच गई है, ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखें कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसी तारीफ़ें की, दुनिया के किसी और दूसरे नेता के बारे में क्या डोनाल्ड ट्रंप से इस तरह के ऐसे बयान और ऐसे जेस्चर की उम्मीद की जा सकती है? नहीं। और कोई एक ऐसा अवसर उन्होंने नहीं चूका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शान में कोई कसीदे करना हो और उनकी कोई तारीफ़ करना हो तो वो चूक रहे हैं। महान नेता बताना, मिस करने वाली बात करना, टफ नेगोशिएटर, अपने आप से ज़्यादा टफ नेगोशिएटर बताना। आप सोचिए कि जो शख्स अमेरिकी फर्स्ट की पॉलिसी के आधार पर दोबारा राष्ट्रपति बना हो और अमेरिका के लोगों के सामने ये बात कहना कि मोदी ज़्यादा टफ नेगोशिएटर है, और ख़ासतौर पर तब जब टैरिफ को लेकर ऑलरेडी बहुत सारे दबाव रहते हैं दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर, अमेरिका के भीतर, कि भाई इन देशों को चलते हमें नुकसान होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसका अभियान भी चलाया। बावजूद इस बात को कहना समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस प्रकार से अपने पर्सनल केमिस्ट्री और भारत के साथ अपने रिश्ते, इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरजीह दी है। टैरिफ के मामले में भी जब सीधा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत एक अकेला इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वहाँ भी एक तरह से उन्होंने बचाव करने की कोशिश की। तहव्वुर राना को दिया जाना, इस्लामिक रेडिकलिज्म जिसको लेकर भारत ज़्यादा कंसर्न है, उस पर बात करना है। कल जब अमेरिकी NSA के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई, उसमें जो ग्लोबल सिनेरियो के साथ रीजनल सिक्योरिटी को लेकर जो बातचीत हुई, समझा जा सकता है कि बांग्लादेश में जो हालात हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई होगी। तो कुल मिलाकर टेक अवे के हिसाब से करें तो भारत के लिहाज से बहुत कुछ इस दौरे में मिला है। चाहे डिफेंस सेक्टर की बात कर लें या ट्रेड की बात कर लें, इस पर दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि 2030 तक अपने ट्रेड को डबल कर देना है। तो हर एक पहलू जहाँ पर ये समझ में आ रहा था कि शायद तनाव की लकीरें ज़्यादा खींच सकती हैं, वहाँ ऐसा हुआ नहीं। खालिस्तान के मुद्दे पे भी आपने देखा कि किस प्रकार का टफ स्टैंड रखा गया। तो ओवरऑल एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री दौरा कहा जा सकता है भारत के लिहाज से। और जिन उम्मीदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ये मुलाकात हुई थी, दोनों देशों के लोग ज़रूर इस बात को खुश होंगे कि ये रिश्ता आगे और आगे नई ऊंचाई पे जाने वाला है और अगले 10 साल का भी रोड मैप तैयार किया गया है। एक और चर्चा जो देवेंद्र इस दौरान चल रही थी वो टैरिफ को लेकर थी। इससे लेकर दोनों नेताओं के बीच में क्या चर्चा हुई है? देखिए, टैरिफ एक कंसर्न इस लिहाज से रहता है कि अब अगर अमेरिका के संदर्भ में देखें तो दुनिया के कई देश ऐसे हैं, जैसे मैक्सिको की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, जापान की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, इन सारे देशों के साथ उसका जो व्यापार होता है, चाइना के साथ बात कर लें, इन सारे देशों के साथ उसका व्यापार जो है वो एक तरह से घाटे का रहता है। मतलब ये कि वो इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, उसके पीछे वो टैरिफ वजह बताते हैं। भारत का नंबर उसमें लगभग उन देशों की श्रृंखला को अगर देखें तो 10वें नंबर पे आता है। तो वो एक कंसर्न ज़रूर आता है अमेरिका के लिहाज से, लेकिन जैसा कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि पीएम मोदी टफ नेगोशिएटर हैं, तो समझा जा सकता है कि टेबल पे क्या कुछ रहेगा आगे भी जब ये बातचीत और आगे बढ़ेगी।